शांतिबाई लिल्लारे जी की पुण्यतिथि के अवसर पर लोकेश लिल्लारे जी के द्वारा 5 लाख की लागत में यह प्रवेश द्वार तैयार हुआ है। इसलिए वो हमेशा निरंतर प्रयास करते रहते हैं। चलो आसमान और ऐसे अन्य कई सारी चीज बालाहाट क्या, भोपाल क्या, पूरे प्रदेश का, देश में उन्होंने एक अलग अपना परचम, अपना नाम लगाया हुआ है। तो प्रयास इन सब के द्वारा यही है, जो हमारा आलोक संगठन है, छूलो आसमान किसने रोका है, वो जिस जगह पे पहुंचे, हमारा उद्देश्य होता है कि वह अपने अनुभव को बच्चों को शेयर करें और बच्चे ही इस राष्ट्र के भविष्य, उनके भविष्य के निर्माण में अपना योगदान दें। हाँ, पिछली बार जो है जय श्री राम प्रवेश द्वार भी उन्होंने दिए थे, उन्हें 3 लाख रुपए दिए थे। मां की पुण्यतिथि पर जीएसटी कमिश्नर लोकेश लिल्लारे ने दी कई सौगात, बांटी किताबें। गांव में लाइब्रेरी खुलने पर गदगद हुए बच्चे और ग्रामीण। छूलो आसमान किसने रोका है और आलोक संघ की सौगात। जीएसटी कमिश्नर लोकेश लिल्लारे ने छोटे से गांव में लाई खुशियां, अंतिम छोर से योग्यता निखारने की मुहिम। बालाघाट जनपद क्षेत्र के छोटे से गांव धापेवाड़ा में अपनी दिवंगत माता शांतिबाई लिल्लारे की पुण्यतिथि पर जीएसटी कमिश्नर लोकेश लिल्लारे के प्रयास से प्रारंभ की गई लाइब्रेरी से इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई है। धापेवाड़ा सहित आसपास के गांव में पढ़ाई को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं छूलो आसमान किसने रोका है और आलोक संघ के द्वारा लाइब्रेरी की सौगात से ग्रामीण भी उत्साहित दिखाई दिए। जीएसटी कमिश्नर श्री लिल्लारे के द्वारा ग्राम कुमारी में लाखों के लोधेश्वर प्रवेश द्वार की सौगात भी दी गई। इसके अलावा नगर से लगे ग्राम पंचायत आंवलाझरी में भी लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। गौरतलब रहे कि शहरों की तर्ज पर जीएसटी कमिश्नर लोकेश लिल्लारे के द्वारा ग्रामीण अंचलों में भी लाइब्रेरी की सौगात दी गई है, जिसमें पिछले 5 वर्षों से धापेवाड़ा ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी खोले जाने का सपना देखा जा रहा था और इस सपने को शासकीय मद से भवन निर्माण के बाद छूलो आसमान किसने रोका है और आलोक संघ के मार्गदर्शक जीएसटी कमिश्नर जबलपुर लोकेश लिल्लारे के द्वारा ग्रामीणों के सपने को पूरा किया गया। यहाँ टेबल, लाइब्रेरी के सामान, किताब और अन्य सामग्री देकर बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आगे भी मदद करने का भरोसा जताए। इस अवसर पर स्कूल के छात्र और ग्रामीण लाइब्रेरी की सौगात मिलने से गदगद दिखाई दिए। धापेवाड़ा के अलावा आंवलाझरी गांव में भी लाइब्रेरी की सौगात दी गई। इसके अलावा ग्राम पंचायत कुमारी में लोकेश लिल्लारे के द्वारा लाखों रुपए का लोधेश्वर प्रवेश द्वार की सौगात दी गई, जिसमें ग्रामीणों के साथ 31 मई को गेट का उद्घाटन किया गया, जिसमें ग्रामीणों में खुशी की लहर दिखाई दी। पूरे कार्यक्रम के दौरान कमिश्नर लिल्लारे के द्वारा सैकड़ों बच्चे और छात्रों को किताब और कॉपी भी वितरण किया गया। कुमारी सरपंच सावन पिछोड़े ने कमिश्नर लोकेश लिल्लारे के द्वारा दी गई सौगात को ग्राम विकास के लिए बेहतर प्रयास बताए। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए चलाई जा रही मुहिम को क्रांतिकारी कदम बताए। वहीं स्थानीय ग्रामीण नेता प्रशांत मोहारे ने ग्रामीण अंचल में श्री लिल्लारे के द्वारा दी गई लाइब्रेरी की सौगात को शहरी क्षेत्र की सुविधा के सपने को गाँव में साकार करके शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम होना बताए। यहाँ कमिश्नर लोकेश लिल्लारे ने भी मीडिया से चर्चा करते हुए कहे कि आगे भी वे छात्रों और युवाओं के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार करके वे कार्य करते रहेंगे। ये जो गेट जो है प्रवेश द्वार शांतिबाई लिल्लारे जी की पुण्यतिथि के अवसर पर लोकेश लिल्लारे जी के द्वारा 5 लाख की लागत में यह प्रवेश द्वार तैयार हुआ है। इससे पहले भी गेट हाँ, पिछली बार जो है जय श्री राम प्रवेश द्वार भी उन्होंने दिए थे, उन्हें 3 लाख रुपए दिए थे उस समय। ये किस मकसद से बनाया गया है? क्या मंदिर है, मोक्ष धाम है, क्या है? ये जो है लोधेश्वर शिव धाम है, ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह द्वार जो है बनाया गया है। भैया जी लोकेश लिल्लारे जी के द्वारा जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत से कार्य करते हैं। उन्हें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपने गांव में जो है प्रवेश द्वार दो प्रवेश द्वार दिए हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम भविष्य में शिक्षा कैसे दिलाएं, उसकी हमने नींव 2021 में रखी। 2021 का बोलने का मतलब ये है कि उस समय जब यहाँ शांतिलाल काका जी हमारे सरपंच साहब हुआ करते थे, उस समय मैंने इनसे पूछा कि
मैं उस समय जिला पंचायत मेंबर प्रतिनिधि था। तो मैंने इनसे पूछा कि काका जी कैसे करें, तो इन्होंने बोला कि मुझे एक बिल्डिंग चाहिए आपसे। तो मैंने कहा दिया, और बिल्डिंग तो ठीक है, लेकिन मैंने कहा इसे कैसे करें, तो मैंने कहा अपने आजू बाजू में बहुत आदिवासी बच्चे रहते हैं यहाँ पर जो शिक्षा से दूर है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, और बालाहाट जाने में यहाँ से बहुत दिक्कत जाती है, तो क्यों ना हम उसको लाइब्रेरी के रूप में दें। तो ऐसे विचार हुआ, और चुनाव के 1 साल पहले हमने यहाँ पर 4 लाख की राशि से इस भवन के लिए हमने शुरुआत कराई। मतलब ये बड़ी बात है कि सब अपने कार्यकाल को धीरे धीरे चलाते रहे और ये बिल्डिंग निर्माण हुई। मैं भैया लोकेश भैया के साथ बैठा हुआ था उनके घर पे, तो ऐसी बात हुई यार, भैया का हमेशा काम रहता है कि और सेवा भाव रहता है कि हमेशा हम कैसे बच्चों को आगे बढ़ाएं, अपने जिले के अपने क्षेत्र के बच्चों को हम कैसे शिक्षा दें। इसलिए वो हमेशा निरंतर प्रयास करते रहते हैं। छोलो आसमाओं ऐसे अन्य कई सारी चीज, बालाहाट क्या, भोपाल क्या, पूरे प्रदेश क्या, देश में उन्होंने एक अलग अपना परचम, अपना नाम लहराया हुआ है। तो आज उसी कड़ी में मैं जब उनके पास बैठा हुआ था तो भैया बोले यार ऐसे ऐसे करना अपने को। तो मैंने एक सलाह दिया भैया को, मैंने कहा भैया एक बिल्डिंग मैंने किया था धापेवाड़ा में, और धापेवाड़ा कोई बड़ा दूर नहीं है, लेकिन बालाहाट से दूर है। जाने बच्चों को दिक्कत जाती है, गांव में ओबीसी SC ST, लेकिन ST के बच्चे इस गांव में ज्यादा, इस पंचायत में ज्यादा है, जो दिक्कत है उन्हें जाने की। तो क्यों ना हम एक काम करें, अपने पास बिल्डिंग भी बनी बनाई है, क्यों ना हम वहाँ पर फर्नीचर देकर और सारी व्यवस्था देकर अपन एक लाइब्रेरी को सुचारू रूप से सुंदर बनाए। तो भैया ने बोले इससे अच्छी बात क्या होगी। थोड़ा सरपंच साहब को फोन किया, उनकी शादी नहीं हुई थी उस समय, बेचारे बहुत बिजी थे, दूसरे तीसरे दिन उनकी शादी होना, लगन होना था। वो दौड़ते आ गए, हल्दी लगी हुई थी, वो दौड़ते हुए आगे। बताओ, मतलब इनके लिए ताली होना चाहिए कि कोई लेके आया है। और अब मैं आपसे चाहूंगा, इस गांव के बच्चों से और इस गांव के पालकों से, कि आप अब इस व्यवस्था को कैसे सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। हमने आपको लाके दे दिया है, अब आपका काम है आप अपने बच्चों को यहाँ कैसे भेजेंगे, आप उन पे वाच कैसे रखेंगे, आप उन पे निगरानी कैसे रखेंगे, ताकि आपका बच्चा अच्छे से पढ़कर कैसे आगे जाए। न कि ऐप हमने खोला है, आलोक ऐप हमारे पास है। आप लाइब्रेरी देख रहे हैं, इस प्रकार से कई निःशुल्क लाइब्रेरी की हमने स्थापना की है। हॉस्टल इंदौर में चल रहा है, इसके अलावा भोपाल में भी हॉस्टल चल रहा था, बालाहाट में भी हॉस्टल की शुरुआत की थी। मोटिवेशनल कार्यक्रम और प्रतिभा सम्मान जैसे कार्यक्रम होते हैं। इस प्रकार से हम शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी व्यवस्था हो सकती है हम कराने का प्रयास करते हैं। भैया कितने राज्यों में आपकी मुहिम चल रही है? देखिए 11 राज्यों में इस प्रकार की मुहिम चल रही है। और भैया अभी शिक्षा के अलावा और भी अन्य आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जैसे कि अभी आज एक प्रोग्राम है आपका, शाम को गेट का निर्माण कर रहे हैं, और कई खेलकूद प्रतियोगिता भी कराते हैं। तो ये सभी प्रकार के जो आयोजन कर रहे हैं, और इसके पीछे क्या मकसद है कि हर दिशा में बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए? देखिए आपने देखा होगा हरीश जी कि अक्सर गाँव के बच्चों को मौके नहीं मिल पाते, अवसर नहीं मिल पाते। चूलो आसमान किसने रोका है एक प्लेटफॉर्म है जो जिनमें बच्चों में योग्यता है, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिल पाता, उन्हें अवसर प्रदान करने का। इसलिए हम बालाघाट खेल उत्सव कराते हैं, तुम्हारी प्रीमियर लीग जैसी कार्यक्रम कराते हैं। आज शाम को गेट का भी उद्घाटन है, तो पूरे गांव वालों ने मिलकर एक निर्णय लिया कि इस प्रकार की चीज़ों का निर्माण होना चाहिए। तो पूरे ग्राम समूह के सामाजिक सहयोग से जैसे आज गेट का भी निर्माण है, पूरे गाँव को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरी माँ की पुण्यतिथि पर उन्होंने इसके अनावरण का समय रखा। मैं आज गांव धापेवाड़ा को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और लझरी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज माँ की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्होंने लाइब्रेरी के उद्घाटन का कार्यक्रम रखा। एक अच्छे काम इस दिन होना मेरे लिए भी प्रेरणा स्रोत होते हैं। हमारी टीम भी लगातार इस दिशा में काम कर रही है, और अब आपने देखा होगा हर वीक हमारे प्रतिभा सम्मान और मार्गदर्शन कार्यक्रम होते हैं। हमारा उद्देश्य है कि ग्रामीण के बच्चों को मौका मिलना चाहिए, चाहे वो खेल हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो अन्य विधाएं क्यों ना हो। भैया हमने अमूमन देखे हैं कि शहरों में लाइब्रेरियां होती है, शहरों में उच्च कोटि की कोचिंग क्लासेस होती है। आप उस चीज़ों को ग्रामीण अंचल में, एक छोटा सा गांव है धापेवाड़ा, ऐसे गांव में पहुंचा रहे, अंतिम छोर पर पहुंचा रहे हैं। तो ये क्या इस और भी विस्तार होगा इस चीज़ों का? आप देखिए जब मैं तैयारी करता था आज से 25 साल पहले, तो कोचिंग क्लास हो तो दिल्ली में थी, लाइब्रेरी हो तो दिल्ली में था, पुस्तकें मिलती थी दिल्ली में। आज वो धीरे धीरे प्रदेश स्तर पे आ गई है। हमने प्रयास किया कि जिला स्तर, ब्लॉक स्तर भी पहुँचे,
अब हम उस स्तर से ग्रामीण तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि ग्राम का बच्चा जब राष्ट्रीय स्तर पर सर्विस में पहुंचेगा, राष्ट्रीय भागीदारी में पहुंचेगा, तो सही राष्ट्र का निर्माण होगा। सरकार की एक सीमा है, सरकार से हम हर चीज़ उम्मीद करें ये संभव नहीं है, हमारा भी दायित्व बनता है और हम लोग उसी दायित्व को पूरा कर रहे हैं। चलो गाँव की ओर हमारी एक मुहिम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द सोसाइटी। अब हम आगे निकल गए हैं। जब मैं छोटा था तब मुझे लोगों ने सहयोग किया, आज जब मैं उस जगह पर पहुंच गया हूं तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं उन गाँव के कर्ज को अदा करूं, उन मिट्टी के ऋण को अदा करूं, और इसी कारण ये सब काम हमारी संस्था द्वारा किए जा रहे हैं।